Good morning, students. In the class 11C, this is the class of the business studies. So our running topic is export procedure. So in the export procedure, today we will discuss some new topic, new points on the export procedures. So one by one, we have already discussed some point that in the process of the export procedure that should be followed by the exporter company. So in the today class we will discuss about what is the custom clearance. So before sending the goods, the exporters have to receive the custom clearance by exporter prepare the shipping bill. Okay, to obtain the custom clearance, the exporter prepare the shipping bill, and shipping bill contain the detail about the goods as the port where the goods are to be discharged and the country of the final destination, exporter's name and address. 5 copies of the shipping bill along with the following document are to be submitted to the custom appearance on the custom houses. तो यहाँ पे 5 तरीके से 5 बिल को हम लोग को 5 कॉपी में ये सारी चीज़ें डिटेल इंफॉर्मेशन अपने गुड्स के बारे में हमें वहाँ पे कहाँ पे कस्टम ऑफिस में प्रेजेंट करना है, जो कि इसमें बहुत सारे जो डिटेल होंगे, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिटेल है कि किस कंट्री में हम लोग गुड्स को सेंड कर रहे हैं, एक्सपोर्टर कंपनी का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, और तो उसमें क्या होगा जो कि शिपिंग बिल के साथ में उसको हमें कस्टम ऑफिस में या फिर कस्टम हाउस में जा करके उसकी क्लियरेंस को लेना पड़ेगा. तो कस्टम हाउसेस द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड जिसमें क्या क्या चीज़ होगा, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमें वहाँ पे सबमिट करना होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके बाद कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी. ये सारे डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस पर्पज़ के लिए वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें कस्टम क्लियरेंस वहाँ पे हो जाएगा. उसके बाद हमें क्या रिसीव करना, ऑब्टेनिंग द मेट रिसीप्ट. उसके बाद क्या है, ऑब्टेनिंग द मेट रिसीप्ट. मेट रिसीप्ट से मतलब कि जब हम लोग गुड्स को वहाँ पे शिप पे सब कुछ गुड्स को यहाँ पे क्या करेंगे, शिप पे लोड कर देंगे, तो वहाँ पे जो शिप का जो कैप्टन होगा वो हमें एक रिसीप्ट देगा कि आपका गुड्स जो किस पोजीशन पे किस जगह पे वो उसको रखा गया है, और उससे बहुत सारे डिटेल उसमें लिखे होंगे, जैसे आफ्टर रिसीविंग द कस्टम क्लियरेंस द गुड्स आर टू बी लोडेड ऑन द शिप एंड विच द कैप्टन ऑफ द शिप इशू द मेट रिसीप्ट. कैप्टन का जो शिप का कैप्टन होता है हमें मेट रिसीप्ट इशू करेगा, जो कि जिसमें डिटेल क्या होगा, नेम ऑफ द वेसल, किस शिप का, उस शिप का क्या नाम, उसका नाम होगा, बर्थ, डेट ऑफ द जर्नी, डेट ऑफ द शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैकेज एंड द पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑन द रिसीप्ट ऑफ द पोर्ट, ड्यूज हैंड ओवर द मैट रिसीप्ट टू द C&F एजेंट. तो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट को वो मेट रिसीप्ट को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा. तो मेट रिसीप्ट हमें मिल जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस, बिल ऑफ लेडिंग. बिल ऑफ लेडिंग, after loading the goods on the ship, the exporter goes to the office of the shipping company and there he surrender the met receipt. Met receipt को वहाँ पे surrender करने के बाद in the return the shipping company office issue him the bill of lading. उसके बाद जो shipping company हमें bill of lading देगा, which is prepared in the triplicate, one copy of for the exporter, one copy for the कैपिटल ऑफ द शिप एंड वन कॉपी फॉर द इंपोर्टर, जो कि 3 कॉपी में इसको प्रिपेयर किया जाएगा, जिसको पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस, बिल ऑफ लेडिंग को वहाँ पे 3 कॉपी में प्रिपेयर किया जाएगा. इसमें एक एक्सपोर्टर की कॉपी, एक कैपिटल शिप की कैपिटल की कॉपी, और दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी क्या होगी, जो कि इंपोर्टर ऑफ द गुड्स की कॉपी होगी. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस. आफ्टर सेंडिंग द गुड्स ऑन द इनवॉइस ऑफ द डिस्पैच गुड्स इज टू बी प्रिपेयर. तो डिस्पैच जो गुड्स होगा उसको हम लोग एक इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे. द इनवॉइस स्टेटेड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेंट एंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर. तो कितना अमाउंट इंपोर्टर पेड करेगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी. एंड द कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट गेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टमर. जो कि जो कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है वो कि जो कि ड्यूली अटेस्ट कराएगा कस्टम ऑफिस से, जिसको वो ड्यूली इसको अटेस्ट करा करके
अपने पास रखेगा। उसके बाद 7th है सिक्योरिटी पेमेंट। उसके बाद हमें securing the payment का मतलब ये securing है। अब हमें गुड्स हमने क्या किया, इंपोर्टर कंट्री के पास सेंड कर दिया, वहां पे वो गुड्स पहुंच गया। उसके बाद हमें पेमेंट को क्या करना, पेमेंट को सिक्योर करना। कैसे सिक्योर करेंगे? आफ्टर शिपिंग द गुड्स द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म द इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इन्फॉर्म करता है। देन द एक्सपोर्टर सेंड द सम डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर टू क्लेम द टाइटल ऑफ द गुड्स। तो इंपोर्टर के पास जो एक्सपोर्टर है कुछ डॉक्यूमेंट को उसके पास सेंड करता है, जिससे इंपोर्टर गुड्स को क्या करे, अपने कस्टडी में ले, उसको वो शिप से जा करके क्लेम करके उस गुड्स को क्या करे, अपने पास उसको रख ले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? द कॉमन डॉक्यूमेंट आर टू बी द सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी ऑफ द इनवॉइस, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस उसके पास होना चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग होगा, पैकिंग लिस्ट होगा, इंश्योरेंस की पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो किसके थ्रू सेंड किया जाए? एक्सपोर्टर सेंड दिस डॉक्यूमेंट थ्रू हिज बैंकर्स with the instruction that these documents must be delivered to the importer only when he accepted the bill of exchange। जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है तो इंपोर्टर जो बैंकर है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज यू कैन हैंड ओवर दिस डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर फॉर द क्लेमिंग द गुड्स। तो इस तरीके से गुड्स को डिलीवर करने के बाद इंपोर्टर में एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज of the two types, document against the side drafts and the document against the acceptance। So in case the document are handed over when the importer accept the bill of exchange, agree to make the payment in the specified period of time। अगर उस पे against acceptance, अगर उस पे उसके बाद दूसरा चीज है, in case the document are handed over only अगेंस्ट द पेमेंट। तो दो तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज को हैंड ओवर करे उसके बदले में वो पेमेंट करेगा, और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस, एक दूसरे तरीके से एक्सेप्टेंस हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो एक्सेप्टेंस दे कि कितने दिन बाद उसका वो पेमेंट करेगा। तो पेमेंट मिल जाने के बाद हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे one by one we have discussed all the 17 important points for the export procedures। So this was our export procedure। So from tomorrow we will discuss about the import procedure for the international business। Okay, that is all for the today in the business study class। Students, try to read more and more on the topic for the better understanding। Thank you।